जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूं लाहौर के अंदर। इमरान रियाज खान साहब को रात एयरपोर्ट से FIA ने अपनी तहवील में लिया और अभी तक उनको अदालत में पेश नहीं किया गया और इस वक्त वो गुलबर्ग साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर जो है वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ उनके देरीना साथी और बहुत ही क्लोज़ जो समझे जाते हैं, बहुत अच्छे दोस्त माहिर शराफत साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और अहवाल जानेंगे कि अभी तक क्या हाल अहवाल चला है, क्या कुछ हुआ है और उनको कहां पर किस तरीके से रखा गया और क्यों गिरफ्तार किया गया। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शराफत साहब, एक दफ़ा पहले गिरफ्तार किया गया, अभी दोबारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर करके अभी तक कोई शौक पूरा नहीं हुआ, दोबारा क्यों गिरफ्तार किया गया उनको? बेसिकली ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बुज़दिलाना कार्रवाई है और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जिस तरह ये इदारों ने करवाया है, ये इदारों का रोल नहीं है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये PDM जमात का काम है और उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद ये इदारों का मामला है। इदारों का मामला कोई नहीं है। दूसरा, गिरफ़्तार करके उन्होंने रखा, मुलाकात किसी को नहीं करने दे रहे और आज अदालत के अहकामात भी थे कि इमरान रियाज खान को पेश किया जाए, इन्होंने पेश नहीं होने दिया। अब कल देखते हैं, कल उम्मीद है कि पेश करेंगे। तो चूँकि मुलाकात नहीं करने दे रहे किसी से भी, तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या मामला है अंदर। जब उनको गिरफ़्तार किया गया उस वक़्त कैसे आप लोगों को इत्तला मिली और उस वक़्त उनके साथ कौन मौजूद था? सिक्योरिटी साथ थी। चूँकि एयरपोर्ट के अंदर आप जब चले जाते हैं तो आपको पता है सब दोस्त भाई रह जाते हैं और उनकी कॉल आ गई थी हमें कि इस तरह ये मामला है। तो भाईजान ने ट्वीट भी किया, सबको पता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह हक और सच की आवाज़ को आप बंद नहीं कर सकते, तो इस तरह निज़ाम चलेगा नहीं। जिस तरीके से ये निज़ाम चलाना चाह रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे कि पहले भी गिरफ़्तार किया, अभी भी गिरफ़्तार किया। देखें, अगर किसी ने गलत किया हो ना तो उसको आप दबाएं, FIR दें, थाने, जेल, थाना, कचहरी जिधर भी भेजें तो वो उसको हदायत आ जाती है, वो डर जाता है। एक बंदे ने कुछ किया ही नहीं तो उसको आप किस तरह उसकी आवाज़ बंद कर सकते हैं? करप्शन ये लोग करते हैं, करप्शन करने के बाद करोड़ों अरबों रुपए के केसेस माफ़ इन लोगों ने करवाए। इमरान रियाज का तो कोई केस नहीं है। इमरान रियाज तो कोई सियासी लीडर नहीं है। इमरान रियाज ने कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की, ना करप्शन की। तो करप्शन जिन्होंने की उनको पकड़े जाके, उन्होंने तो केस माफ़ करवा लिए, तमाम केसेस उनके ख़त्म हो चुके हैं। इमरान रियाज खान बेसिकली उनके केसेस के ऊपर बात करते हैं। इमरान रियाज खान बात करते हैं कि इन्होंने रजीम चेंज किया वगैरह वगैरह, अमेरिकन साजिश थी या जो भी, जिसने भी अपना अपना रोल किया वो सारी दुनिया को पता है। तो यही तकलीफ़ है उनको, और कोई मसला नहीं है। मरियम नवाज़ साहिबा ने आज बड़ा बयान दिया है कि जो सहाफ़ी हैं, स्पेशली एयरवाई का नाम लिया और जो उनके नुक्ता नज़र से मैच नहीं करते सहाफ़ी या उस पर बात नहीं करते, उन्होंने उनको सहाफ़ी मानने से इनकार किया है। क्या इस तरह से सारे लोगों को अंदर करके वो अपनी एक मतलब अपने मैच फिक्सिंग करके खेलना चाहती हैं? आपको क्या लगता है, सियासत जब से मरियम आई हैं पाकिस्तान पे मुश्किल हालात आए हैं? कुछ लोग होते हैं उनके साथ नहुसत हर वक्त रहती है, तो ये भी उसी नहुसत का एक हिस्सा है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो फ़लाँ सहाफ़ी को सहाफ़ी नहीं मानती, जो ईमानदार है वो तो इंसान ही नहीं है फिर इनके कागज़ों में। इनको चाहिए करप्ट आदमी। अब देखें, जितना बड़ा करप्ट इनके पास बंदा है उतना बड़ा ओहदा, उतनी बड़ी वजारत दे रहे हैं ये लोग। इनको तो करप्ट लोग चाहिए। अब सहाफ़ी कुछ सहाफ़ी लफाफा सहाफ़ी हैं, वो इनसे हराम खाते हैं और इनका बोलते हैं। जिस तरह ये जो फीड करते हैं वही वो बाहर निकालते हैं। तो इमरान रियाज खान इस तरह का बंदा ही नहीं है। बहुत सारे दोस्त इस तरह के नहीं हैं जो मेरिट की बात करते हैं, हक और सच की बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग करप्ट होते हैं उनको करप्ट लोग ही सूट करते हैं, तो ये इनको सूट नहीं करते। इसलिए इनका कहना ये है कि ये सहाफ़ी नहीं है। उनको लगता है कि जो हराम खाए हम भी खाएँ, ये भी खाएँ, मिल बांट कर खाएँ, वही हमारी जमात का हिस्सा हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इंकशाफ किया है कि ये इदारों का काम नहीं है, मतलब उन इदारों का जिन पे आजकल कोई भी काम होता है तो इल्ज़ाम लगाया जाता है, सबसे पहला शक उसी तरफ जाता है लोगों का। PDM बज़ाहिर अवाम और इदारों के दरमियान गलत फहमी को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप क्या समझते हैं? 100% सही कह रहे हैं आप। ये एक तासुर देना चाह रहे हैं बेसिकली ना। देखें, बाकी जिस बंदे का जो रोल है वो सारी दुनिया को पता है। कोई भी इदारा, अगर इदारे की भी बात करें तो सारा इदारा गलत नहीं होता। एक दो चंद लोग हो सकते हैं, वो हर घर के अंदर भी एक दो लोग
गलत निकल ही आते हैं, बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं इदारों का रोल नहीं कहूँगा इसमें बिल्कुल भी। ये जैसे आपने फरमाया अभी कि ये तासुर देना चाह रहे हैं, ये वही बात है कि मैं आप हम सब तमाम पाकिस्तानी यही समझें कि इदारों ने ये करवा दिया। बाकी जिसका जो रोल रहा है या रहेगा वो एक अलग चीज़ है। इमरान भाई की इस गिरफ्तारी के अंदर किसी इदारे का कोई रोल नहीं है, ये पीडीएम जमात का काम है और ये बेसिकली टेक्निकली इदारों को बदनाम करने की साजिश भी है और हमारा जो फोकस है वो इदारों की तरफ करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, जिसका जो रोल होगा हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। मेरा एक और सवाल है, लेकिन नाज़रीन आपको बताते चलें इस वक्त बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की मौजूद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे इस वक्त मेयर शराफत साहब और सिविल सोसाइटी के जो बाकी लोग हैं इस वक्त, और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है लिबर्टी चौक के ऊपर। शराफत साहब बताइएगा, घर वालों से बात हुई होगी, इमरान भाई की वाइफ, बच्चे, घर वाले इस वक्त ज़ाहिर है तकलीफ़ में होंगे, आप क्या समझते हैं, उनका जज्बा किस तरह से आप देखते हैं? मेरी बिल्कुल बात हुई है, भाई साहब से मेरी बात हुई है, भाईजान से मेरी बात हुई है, बिल्कुल परेशान नहीं है। वो एक होता है ना कि बंदा परेशान हो जाता है, परेशान नहीं है, परेशानी होती ज़रूर है। आदत तो नहीं होगी घर वालों को, कोई आदी हो चुके हैं सब ना, आदी हो चुके हैं। और देखें जब आप हक और सच के रास्ते पे चलते हैं तो इस तरह के मसले मसाइल आते हैं, ये घर वालों को भी पता है, इमरान भाई को भी पता है और मुझे वो परेशान नज़र नहीं आए। इमरान भाई भी परेशान नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो परेशान वो होते हैं जिन्होंने कोई 2 नंबर काम किया हो, और अगर इमरान भाई की कोई ऐसी चीज़ है तो वो पब्लिक कर दें। आप बड़ा क्लोज रहते हैं, इमरान भाई के अंदर वतन परस्ती बहुत कूट कूट के भरी हुई, इतना जज्बा आता कहाँ से है? बाकी भी साफ़ी हैं, बाकी भी पाकिस्तानी हैं, रिज़्क़ हलाल खाने से आता है। बाकी सहाफ़ी जो लफाफी हैं वो रिज़्क़ हलाल खाना शुरू कर दें तो ये सहाफ़त का एक नाम हो जाएगा। ये लोग जो सहाफ़ी लफाफी जिनको चंद लोगों को बोला जा रहा है, माजरत के साथ मैं बाकी दोस्तों को नहीं कह रहा, सहाफ़त का मतलब क्या होता है? सहाफ़त का क्या मतलब है? हक और सच की बात करना और बताना और हकायक दिखाना, असल चीज़ दिखाना कि सच क्या है। तो जो सच दिखाता है वो रिज़्क़ हलाल खाता होगा तो उसको डर नहीं है, तो जो हराम खाता है वो हराम ही दिखाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने बोला कि इतनी मुहिब्बुल वतनी कैसे आती है, ये रिज़्क़ हलाल खाने से आती है। और अगर दलेरी की बात करें तो दलेरी भी रिज़्क़ हलाल खाने से ही आती है। ये जो पीडीएम टोला है इनको बोले ना कभी जाएं हल्के में, अवाम के अंदर तो जाएं ना ज़रा। अवाम इनका वो हाल करेगी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इमरान भाई दुबई जा रहे थे, अरशद शरीफ का वाक़या हमारे सामने है, आप समझते हैं वैसा ही कोई प्लान करने की कोशिश की जा रही है? इमरान भाई की जान को भी ख़तरा हो सकता है? देखें, इमरान भाई की जान को 100 नहीं 1000% ख़तरा है, लेकिन इमरान भाई का दुबई जाना वो ये मैटर नहीं है। वो जब से 9-10 महीने से ये जितने भी गद्दार और ये ज़मीर फ़रोश आके बैठ गए, मुसल्लत हो गए पाकिस्तान के ऊपर, वो तब से अब तक तकरीबन 1-2 दफ़ा बाहर गए भी हैं और वापस भी आए हैं। उनको प्रॉब्लम नहीं है मतलब कि वो भाग जाएं या बाहर क्यों जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। उनका ये कहना है इमरान भाई का कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर। अभी हिरासत के दौरान आप क्या समझते हैं, वो सेफ़ हैं या उनकी जान को ख़तरा है? देखें जी, उन्होंने पकड़ा है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। बाकी हम लोग बैठे हैं, पाकिस्तानी अवाम भी बैठी है, इदारे भी बैठे हैं, अदालतें भी बैठी हैं, इंशाल्लाह हक़ और सच के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जब तक वो इदारे में मौजूद हैं, मतलब इनकी हिरासत में, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो बाहर आएंगे फिर हम देखें और हमारा काम जाने। जी बहुत शुक्रिया मेयर शराफत साहब हमारे